चलिए आइए आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के सवालों को देखते हैं। आइए, बड़ा लेट करते हैं जी, टाइम से आया कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर, एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.4। चलिए शांति से बैठ जाइए। प्रश्नावली 5.4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमें जो है x के सापेक्ष जो है फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। सबसे पहला सवाल है e का पावर x बाई साइन x है। e का पावर x बाई क्या है, साइन x है। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, दैट मीन्स dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले हम इस दिए गए फंक्शन को लेट कर लेंगे कि ये y का फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मान पर पाई ना, माना कि y बराबर ये फंक्शन जो है e का पावर x बाई क्या है, साइन x है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो e का पावर x को हम लोग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं ये ऊपर में है और sin x जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो नीचे में है। तो इसको हम लोग मान लेंगे थोड़ा देर के लिए u और इसको मान लेंगे v। तो ये u बाई v रूल पे है। u बाई v रूल क्या कहता है कि v को छोड़ना है और u को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस u को छोड़ना है v को डिफ्रेंशिएट करना है और सब कुछ करने के बाद बटा में नीचे वाला का स्क्वायर कर देना है, दैट मीन्स v का स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए ये टाइप 4 का सवाल है ना। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम d बाई डी लिखेंगे। हमें y का करना है तो y ऊपर लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x नीचे रहेगा। u बाई v है तो u बाई v के लिए हम रूल लगाएंगे तो v को छोड़ना पड़ता है। तो v कौन सा है मेरा, साइन x है। तो v को छोड़िए और u को डिफरेंशिएट कीजिए तो d e टू दी पावर x, नीचे कौन आएगा, dx आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट किया, माइनस अब क्या करेंगे u को छोड़ेंगे यानी e के पावर x को छोड़ेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो d साइन x बाई क्या dx और बटा में v स्क्वायर लिखना ना भूलें। तो बटा में v कौन है, साइन x ना, तो साइन x का होल स्क्वायर। किन्हीं को समस्या है इस स्टेप में तो बोलिए। dy बाई dx बराबर, बोलिए साइन x का तो साइन x ही रहेगा और एक्सपोनेंशियल जो है वो सदाबहार है ना। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन भी वही होगा, इंटीग्रेशन भी वही होगा। तो e का पावर x हो जाएगा, माइनस ये e का पावर x एज इट इज रहेगा और यहाँ से बोलिए साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x और बाई इसको हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर x। बहुत करेंगे हम लोग तो इसमें से एक्सपोनेंशियल को कॉमन कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल को कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन x, यहाँ से ये निकल गया तो साइन x, माइनस यहाँ से ये निकला हुआ है तो कॉस x और बटा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। किताब का आंसर मिला लीजिए, आता है कि नहीं आता है, मिलाइए। 5.4 का ये कौन सा सवाल है, फर्स्ट नंबर ही है आसान तो है। सेकंड नंबर सवाल में आइए। सेकंड नंबर सवाल पढ़िए क्या कहता है। सेकंड नंबर सवाल है e का पावर साइन इनवर्स x, e का पावर साइन इनवर्स x है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इस फंक्शन को मान लीजिए कि ये y बराबर है, कितना बराबर है, e का पावर साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले आप लिखिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड।
डिफरेंशिएशन के लिए आप डी बाई डी लिख लीजिए। और चूंकि हमें y का करना है तो ऊपर में y होगा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे dx होगा, है ना। चलिए यहाँ से बोलिए क्या होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को छाप लेंगे, e के पावर साइन इनवर्स x। नीचे कौन आएगा ये बताइए। e के पावर साइन इनवर्स x में सबसे पहले हम e को पढ़ रहे हैं, और e का मान जो होता है वो 2.71828 होता है, जो कि एक कांस्टेंट है। और जो कांस्टेंट होता है वो फर्स्ट होता है, और जो फर्स्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो नीचे कौन आएगा बोलिए, साइन इनवर्स x। फिर से ये नया क्वेश्चन बन के ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये चेन रूल पर लागू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स आपका एक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स पहला है तो ये खत्म होगा, तो नीचे क्या आएगा, dx होगा। किसी को इस स्टेप में डाउट है तो बोलिए। चंद्रलोक डाउट है? चलिए, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल तो सदाबहार है, वही रह जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। तो e का पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का कौन बताएगा? हमने इसका फॉर्मूला लिखवाया है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं याद है ये अलग बात है, डंडा बजेगा तो याद हो जाएगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको अरेंज कर लेना है। dy बाई dx बराबर e का पावर साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आया है? लिखिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, e का पावर x का पावर 3 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए हैं बढ़िया से, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को ही बना लीजिएगा। क्या बन जाएगा? छोड़ दें इसको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर x। यही है ना सवाल। चलिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको इसको y बराबर मानना होगा। सॉल्यूशन में मान लेंगे कि माना कि ये जो फंक्शन है वो किसका है, y का फंक्शन है। तो साइन ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर कितना, x। आपको नहीं लगता है कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है कि टाइप 3 टाइप 4 है? टाइप 1 है। चेन रूल, साइन एक अलग फंक्शन, tan इनवर्स अलग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल अलग फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन जब एक बार मिल जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, तो उसको हम लोग, है ना, चेन रूल पर बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बोलिए, डिफरेंशिएशन के लिए क्या लिखेंगे, डी बाई डी लिखेंगे। और चूंकि y का करना है तो ऊपर में dy और नीचे में x हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले चेन रूल लगाना है, तो चेन रूल के लिए कहा गया कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो साइन tan इनवर्स e टू द पावर कितना, x। नीचे कौन आएगा बताइए। इन तीनों में सबसे पहले हम साइन को पढ़ रहे हैं, तो चेन रूल कहता है कि जिसको पहले पढ़िएगा वो आपका खत्म हो जाएगा। तो साइन खत्म होगा तो नीचे क्या आएगा, tan इनवर्स e टू द पावर x। फिर से ये नया क्वेश्चन बन के ऊपर जाएगा, tan इनवर्स e टू द पावर x। नीचे बोलिए क्या आएगा, tan इनवर्स e के पावर x में आप पहले tan इनवर्स को पढ़ रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। तो नीचे आपका आ जाएगा e का पावर x। फिर से ये नया क्वेश्चन बन के ऊपर जाएगा, d e टू द पावर x। और चूंकि एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले आप e को पढ़ रहे हैं, तो e आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, dx होगा। किन्हीं को कोई डाउट है समझने में तो बोलिए। नहीं है? चलो, तो आगे बढ़ाओ इसको। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और ये पूरा इसका एंगल x है, तो ये पूरा छपा जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x। ये पूरा का समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए आगे, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम तो लिखेंगे 1/1 प्लस x। x के जगह पर आज ये पूरा है, एक्सपोनेंशियल है, तो e का पावर x और समूचा का क्या, होल स्क्वायर।
और इनटू यहाँ पर इसको बता दीजिए क्या होगा, सदाबहार है ये, ई का पावर एक्स ही हो जाएगा। बस इसको सिंपली अब अरेंज कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। कर दें। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से सबसे पहले ई के पावर एक्स को लिख लीजिए, ई के पावर एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आया है? 4 नंबर सॉल्यूशन। अगले सवाल में बढ़िए 5 नंबर, तो ये भी आपका चेन रूल पर ही आधारित है। 5 नंबर को देखिए, चेन रूल पर ही आधारित है, इसको भी बनाया जा सकता है। क्या बन सकता है? 6 नंबर हम आपको करवा चुके हैं, याद कीजिए। 6 नंबर हम आपको कभी करवाए हैं क्या? तो 7 नंबर पर आइए, 7 नंबर को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रूट अंडर ई का पावर फिर रूट एक्स है। अच्छा सा सवाल है, इसको बढ़िया से देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये y का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। तो y बराबर रूट अंडर e का पावर कितना, रूट x है। हमको तो लग रहा है कि ये चेन रूल है। ये रूट एक अलग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल अलग फंक्शन, उसके पावर में भी रूट x है, तो सब अलग अलग फंक्शन है, तो ये चेन रूल पर लगेगा, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। बोलिए, डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं। और इसके लिए चलिए जरा, तो डी रूट ई का पावर रूट एक्स, नीचे बता सकते हैं कौन आएगा? सबसे पहले हम रूट को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले रूट को पढ़ रहे हैं, तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो नीचे आ जाएगा ई का पावर रूट एक्स। फिर से ये नया क्वेश्चन बन के ऊपर जाएगा, तो डी ई का पावर रूट एक्स अब बाय नीचे कौन आएगा, ई के पावर रूट एक्स में सबसे पहले आप ई को पढ़ रहे हैं। ऐसे भी ई का मान फिक्स होता है, कांस्टेंट है, तो नीचे क्या आ जाएगा, रूट एक्स, और ये फिर ऊपर जाएगा डी रूट एक्स अब बाय क्या, डी एक्स। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है? चलो तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर रूट एक्स का हम डिफरेंशिएशन आपको बताए हैं। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं कुछ? यस, 1/2 रूट। अंदर में जितना रहता है, देखिए ये एक्स है तो अंदर में भी एक्स ही लिखा है, अंदर में जितना रहेगा उस सब के सब छपा देंगे, ई का पावर रूट एक्स। और इसका बता दीजिए, एक्सपोनेंशियल सदाबहार है, ई का पावर रूट एक्स। इसको बोल दीजिए क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा। इसको अरेंज कर देना है, ऊपर वाला को ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाले को नीचे लिख दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई का पावर रूट एक्स। नीचे बोलिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, है ना। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, समूचा को हम लोग रूट में डाल देते हैं, नहीं समझे? ये 2 दूना 4 हो गया ना, ये भी मटेरियल रूट में और ये भी मटेरियल रूट में, तो दोनों को हम लोग रूट में लिख देंगे, तो x इंटू ई का पावर रूट एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा। उम्मीद करें कि आपको समझ में आया। इसके बाद आप जरा 8 नंबर सवाल को देखिए, 8 नंबर सवाल को देखिए, 8 नंबर को दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, लॉग लॉग एक्स, यही है ना। तो कौन सा लगता है, ये फंक्शन है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो कौन सा रूल लगेगा, बन जाएगा। अगला सवाल इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए तो cos x बाई लॉग एक्स। तो cos x बाई लॉग एक्स है, तो इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, u बाई v रूल, जिसमें v को छोड़िए u को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस u को छोड़िए v को डिफरेंशिएट कीजिए, बटा में v स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट नंबर सवाल 10 जो है वो हम बना करके इसको खत्म कर देंगे। क्या किन्हीं को डाउट है, फटाक से इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि cos इंटू कॉस ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x है। आपको नहीं लगता देखने से कि सर ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो कौन सा रूल लगाएंगे? चेन रूल। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को मान लीजिए कि ये y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? y का। तो cos ऑफ log x प्लस e टू दी पावर कितना? x। डिफ्रेंसिएशन के लिए आप लगाइए रूल DWR2x बोथ साइड, होगा ना? तो यहां से हम लिखेंगे dy बाई dx। बोलिए यहां से क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे d cos log x प्लस e टू दी पावर x। नीचे कौन आएगा बताइए? सबसे पहले आप cos को पढ़ रहे हैं तो cos खत्म हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा d ब्रैकेट ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x। अब यहां से देखिए इस फंक्शन का अलग होगा और इस फंक्शन का अलग होगा, सेपरेटली जिसको कहते हैं नहीं। तो बोलिए इसके लिए क्या लिखेंगे? d log x बाई क्या? dx। समझ में आ रहा है जी? चलिए प्लस अगला बोलिए इसके लिए क्या होगा? d e टू दी पावर x बाई dx। होगा कि नहीं होगा? सबका फाइनल हो गया है। अब सबका बस केवल फॉर्मूला लिख दीजिए, यही आपको आंसर तक पहुंचा देगा। dy बाई dx बराबर cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस साइन। ये भी ध्यान रहे कि x के जगह पर आज पूरा ये लिखाएगा log x प्लस e टू दी पावर x। चलिए आगे चलेंगे तो क्या होगा? log x का होगा 1 बाई एक्स, log x का 1 बाई एक्स अब प्लस एक्सपोनेंशियल, तो ये सदाबहार है ना? चाहे इंटीग्रेशन हो डिफ्रेंसिएशन हो सब में वही रह जाता है, होगा। बस इसको आगे रख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ से आपका माइनस आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस e टू दी पावर x इंटू साइन ब्रैकेट ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया? किन्हीं को इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है? कोई सवाल? अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगर हमारे पास फंक्शन वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनाने के लिए, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें लॉगरिथम का इस्तेमाल करना पड़ता है। लॉगरिथम क्या होता है इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।